तो बिहार स्पेशल का जो भी सवाल बीपीएससी 66 में पूछा गया है उसे कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि यह पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है जो कि 66 बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पटना। तो बिहार के पटना में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा लोक नायक। तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1912 ईस्वी को। 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 3/20। यानी कि 3/20 भाग पर बिहार में 3 कठिया पद्धति लागू था और उस पर नील की खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 11वीं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा राजकुमार शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन महाजनपद की राजधानी राजगीर थी, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार में किसान आंदोलन से। तो बिहार में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा चंपारण। तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो था वह चंपारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कुंवर सिंह। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला है ऑप्शन एम दिया है संथाल जनजाति बिहार के बांका में पाया जाता है, ये सही है। और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि मुंडा जनजाति जमुई में पाया जाता है। तो मुंडा जनजाति जो है जमुई में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी बहुलता जो है वो झारखंड राज्य में चला गया है। लेकिन आयोग के द्वारा जो सही आंसर इसका माना गया है वो ऑप्शन नंबर बी को माना गया है,
मुंडा जमुई में नहीं पाया जाता। बाकी ऑप्शन नंबर सी दिया है उराऊ, ये जनजाति जो है सुपौल जिला में पाया जाता, ये भी सही है। और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर डी दिया है खरवार जनजाति, ये भी जो है भागलपुर में पाया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर आयोग के द्वारा माना गया है वो ऑप्शन नंबर बी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया ए बागमती, तो बिहार के बागमती नदी भी बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी भी उत्तर की ओर ही प्रवाहित होते हैं। और कोसी ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये भी बिहार के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी दिया है गंडक। तो इसका जो चारों ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, ये सभी नदियां जो है बिहार के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिहार में 1632 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री खोला गया था। ये जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये बीपीएससी 66 में पूछा हुआ सवाल है जो कि 2020 को हुआ था। इसलिए वहाँ से क्वेश्चन करंट में भी आया था बिहार स्पेशल से। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य है, तो इसमें ऑप्शन पहला दिया गया है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। तो सतत जीविकोपार्जन योजना की एक यह भी उद्देश्य था युवाओं को भत्ता देना, मतलब बेरोजगार युवाओं को। और ऑप्शन नंबर बी दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। तो इस योजना का ये भी उद्देश्य था। और ऑप्शन नंबर सी दिया है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय की सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। तो सतत जीविकोपार्जन योजना का यह भी उद्देश्य था। और ऑप्शन नंबर डी दिया है युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल कल्याण, ये 7 निश्चयों में से सम्मिलित नहीं है। जबकि जो ऑप्शन ए दिया होगा महिलाओं को रोजगार, ये बिहार सरकार के 7 निश्चयों में सम्मिलित है। और साफ पीने का पानी, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है सभी परिवार को बिजली आपूर्ति कराना। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ बाल कल्याण, ये जो है बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं से सम्मिलित नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये रही बीपीएससी 66 में पूछा हुआ 20 सवाल, वो भी बिहार स्पेशल का।
अगर इस क्वेश्चन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लें।